विराट कोहली नहीं थे आउट, लेकिन मनहूस और पनौती अंपायर ने विराट कोहली को दे दिया आउट। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट मैच का आज दूसरे ही दिन विराट कोहली 17 रन पर आउट 17 रन पर विराट कोहली को आउट दे दिया गया, जो कि विराट कोहली नहीं आउट थे। विराट कोहली अंपायर के गलत डिसीजन से जैसे ही आउट हुए, तत्काल रोहित शर्मा ने बड़ी स्क्रीन पर देखा कि विराट कोहली को आउट दे दिया गया है। तुरंत रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में बैठे बैठे भड़क उठे, अंपायर को गालियां देने लगे, कुछ ड्रेसिंग रूम में अपशब्द बोलने लगे। तो क्या है पूरा मामला, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि विराट कोहली पहले इनिंग में केवल 6 रन बनाए थे, तो दूसरी इनिंग में जब उनका नंबर आया, जब वो बैटिंग करने आए, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी। आज लग रहा था कि कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं, जैसा कि वो काफी समय से टेस्ट क्रिकेट से दूर थे, काफी समय के बाद में टेस्ट में वापसी किए हैं, तो उन्होंने आज बढ़िया बैटिंग करनी शुरू की थी। उनका जब स्कोर है, जब 20 ओवर दूसरी गेंद पर उनका स्कोर 17 रन था, तब उन्होंने एक मेहदी हसन मिराज की एक अंदर आती हुई गेंद पर उन्होंने जब डक किया, तो उनके बैट से लगकर फिर पैड में लगी। उसके बाद में जब पैड में लग के गेंद बाहर चली, तब मेहदी हसन मिराज और बांग्लादेश की सारे खिलाड़ियों ने ये अपील किया कि आउट है, तो अंपायर ने उनको गलत डिसीजन लेते हुए आउट दे दिया, जबकि विराट कोहली आउट नहीं थे। जो कि मनहूस अंपायर जो रिचर्ड कैटरबरा है, वो भाई भारत के लिए एकदम मनहूस क्या कहते हैं, पनौती के रूप में आए हैं। जब अगर कहीं ये आ जाते हैं तो इंडिया तो वो मैच हार जाती है, या किसी ना किसी प्लेयर को गलत आउट देके ही जाती है। जबकि अगर आपने मैच देखा होगा तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा था स्पीडोमीटर में कि बैट का मोटा एज लेकर बॉल उनके पैड पर लगी थी, लेकिन अंपायर के एक गलत फैसले ने विराट कोहली को आउट दे दिया। और विराट कोहली जैसे ही उनके पैड पर लगी, तो उन्होंने अपने सामने शुभमन गिल से पूछा कि क्या बॉल सीधे आके पैड पर लगी है या बैट से लगकर लगी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, गेंद अंदर आ रही है, सीधी हो रही है। तो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और चले गए। तो ये जो रिचर्ड कैटरबरा है भाई, उनके गलत डिसीजन की वजह से आउट हो गए। तो मैच में क्या हुआ, आइए विस्तार से आपको बता। अपने 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर विराट कोहली को एक सीधी बॉल करते हैं, उनके तो सामने से ये लगता है देखने में कि विराट कोहली के डायरेक्ट जाकर पैड पर लगी है, लेकिन नहीं, पहले बैट पर लगकर एक मोटा एज लेकर पैड पर लगी थी। तो उन्होंने जो अंपायर से भाई अपील की कि आउट है, तो अंपायर ने उनको क्या लगा, गलत लगा या सही लगा, तो उन्होंने आउट दे दिया। तो जब उनके अंपायर ने आउट दे दिया, तो विराट कोहली ने सामने जाकर शुभमन गिल से पूछा आउट है कि नहीं आउट है, तो उन्होंने कहा भाई लाइन सीधी है, आउट हो सकता है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ विराट कोहली डीआरएस नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी गलती करके चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो वहां उनके ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद शुरू हुआ, जब बड़ी स्क्रीन पे ये दिखाया गया, रिप्ले में ये दिखाया गया कि विराट कोहली को जब पैड में लगने से पहले बैट में लग के एक मोटा एल लग कर गई थी, तब भाई सारा मामला वहीं से शुरू होता है। विराट कोहली हो के समेत रोहित शर्मा सभी भड़क उठे। रोहित शर्मा के मुंह से तो कुछ अपशब्द भी, गालियां भी निकल गई कि क्या इस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग होती है। आपके अंपायरिंग की लेवल इस तरीके से घट गया है। अगर कोई प्लेयर अंपायरिंग के ऊपर सवाल उठाता है तो उनके ऊपर से कुछ मैच पीसेस काट ली जाती है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन भाई जो ये रिचर्ड कैटरबरा है, वो बहुत बड़े पनौती हैं। जितने ही टीम इंडिया के वर्ल्ड कप हुए हैं, टीम इंडिया के वनडे वर्ल्ड कप हुए थे, दो वनडे वर्ल्ड कप में जितनी बार ये आके इंडिया के सामने अंपायरिंग की है, सभी मैच इंडिया हारी है। चाहे वो किसी और मतलब जो बायलैटरल सीरीजें होती हैं, उनमें अगर इन्होंने अंपायरिंग की तो सीरीज भी अगर ये हार गए, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ देके ही जाते हैं। तो एक बार फिर से आईसीसी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है हमारी कि इनको भाई टीम इंडिया के मैचेस में लाया ही ना जाए। बीसीसीआई इनसे आईसीसी से रिक्वेस्ट करे कि रिचर्ड कैटरबरा को लाया ही ना जाए अंपायरिंग करने के लिए, क्योंकि इतनी घटिया अंपायरिंग तो जो गली मोहल्ले के पूछे की जो क्रिकेट गली क्रिकेट होता है उसमें भी नहीं होता, जिस तरीके से ये इंटरनेशनल क्रिकेट में दे रहे हैं। काफी अरसे के बाद में विराट कोहली वैसे ही टीम में आए थे, उनका कुछ जो क्या कहते हैं, इस समय डाउनफॉल चल रहा है, क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भाई रिचर्ड कैटरबरा आकर गरीबी में आटा गीला करे। तो इस स्पीडोमीटर में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि विराट कोहली आउट नहीं है, लेकिन यहाँ पर विराट कोहली की भी गलती है, क्योंकि जब आपके पास 3-3 डीआरएस बचा हुआ है और जब आपके पास जो बैट में एज लगता है, तो सबसे पहले बैट्समैन को ही पता चलता है कि हाँ हमारे बैट से एज लगकर गई है कि नहीं गई है। तो
तो आपने जब उनसे, शुभमन गिल से जब जाकर डिस्कस किया था, उसके बाद में आपको डीआरएस ले लेना चाहिए था। आप किसके लिए रुके हुए थे? आपके पास 3-3 डीआरएस था, इसके बाद ऋषभ केएल थे, उसके बाद जडेजा, अश्विन 4 पहले, उसके बाद बचे हुए थे, तो आपको डीआरएस ले लेना था, चाहिए था। यहाँ पर विराट कोहली की भी गलती। तो भाई पहले अंपायर की गलती, उसके बाद विराट कोहली का एक गलत निर्णय, एक वाहियात निर्णय, जो कि जब आपके पास डीआरएस बचा हुआ है तो आपको डीआरएस लेना ही चाहिए था। क्योंकि डीआरएस होता किस लिए है कि अगर अंपायर कभी गलत निर्णय देता है तो आप उसको डीआरएस लेके अंपायर का फैसला बदलिए। आप अगर नॉट आउट होते तो आप आज जो दूसरा दिन समाप्त हुआ है, दूसरे दिन समाप्त होते होते आप नॉट आउट जाते। हो सकता है कल आप आके सेंचुरी लगा सकते थे या डबल सेंचुरी लगा सकते थे। आप वैसे ही काफी समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी किए हैं, तो आपको फॉर्म ढूंढना चाहिए भाई। छोटी छोटी गलतियां ही आगे चलकर बड़ी गलती बनती है। आप छोटी गलती मत कीजिए शुरू में। तो मैं ये मान रहा हूँ कि विराट कोहली की गलती है। तो भाई विराट कोहली आउट नहीं थे, अंपायर के गलत डिसीजन और हार्ड डिसीजन की वजह से विराट कोहली को आउट दिया गया। इसमें विराट कोहली की भी गलती है। अगर विराट कोहली रिव्यू लेते तो वो नॉट आउट थे। एक गलत, अपने खुद के गलत डिसीजन की वजह से भी विराट कोहली इस समय पवेलियन में बैठे हुए हैं, उनकी विकेट गिर चुकी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए।